चतुर लकड़हारा। नंदनवन में बांस के बहुत से पेड़ थे। उन बांस के पेड़ को काटने के लिए 4 मजदूर बुलाए गए थे, श्याम, मोहन, रमेश और बाबूलाल। बाबूलाल थोड़ा बूढ़ा था, पर सेठ जी का काफी प्रिय मजदूर था, इसलिए कहीं पर भी काम होता सेठ जी बाबूलाल को अपने साथ जरूर रखते। बाबूलाल दिन में पेड़ काटता, फिर खाना खा के 1 घंटा आराम करता। उसके बाद बचे हुए समय में और पेड़ काटता, और इन सब में उसके सेठ जी भी उसे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो अपना काम सही समय पर पूरा कर लेता था। पर उसकी ये आदत उसके अन्य साथियों को पसंद ना थी। एक दिन दोपहर में खाना खाते समय श्याम, मोहन और रमेश से कहता है, देखो तो, ये तो अब रोज का हो गया है। हम खाना खा के अपना काम करने चले जाते हैं, पर ये बाबूलाल एक तो आधे घंटे तक खाना खाता है, उसके बाद 1 घंटा सोता है, फिर आराम से पेड़ काटता है, और सेठ जी उससे कुछ कहते भी नहीं। सही बोल रहे हो श्याम भाई, लगता है सेठ जी से बात करनी ही होगी। हाँ ठीक है, चलो आज फैसला हो ही जाए। अपना खाना खत्म करके तीनों सेठ जी के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? हाँ सेठ जी, आप बाबूलाल से कभी कुछ नहीं कहते। वो खाना खा के आराम करता है, उसके बाद पेड़ काटता है। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं होते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबूलाल तुम लोगों से ज्यादा उम्र का होने के बावजूद मुझे रोजाना सबसे ज्यादा पेड़ काट कर देता है। अच्छा ऐसा है तो प्रतियोगिता करवा लीजिए ना। हाँ ये सही कहा श्याम भाई ने, प्रतियोगिता करवा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन ज्यादा मेहनती है। ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। इतने में बाबूलाल भी वहां आ चुका था। सेठ जी ने बाबूलाल को बुलाया और दूसरे दिन होने वाली प्रतियोगिता की घोषणा कर दी, और ये भी कहा कि जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सब खुशी खुशी अपने काम पर लौट गए। अगले दिन तय समय पर सब आ गए। श्याम, मोहन और रमेश आने के साथ ही जल्दी जल्दी पेड़ काटने में लग गए, और बाबूलाल हमेशा की तरह आराम से पेड़ काट रहा था। लंच का समय हो गया। सब जल्दी जल्दी खाना खा के फिर से पेड़ काटने में लग गए, और बाबूलाल रोज की तरह खाना खा के 1 घंटे बाद लौटा। देखो आज भी बाबूलाल आराम से ही आ रहा है। हाँ, अभी तक इसके 3 पेड़ ही कटे हैं, और हम लोगों के उससे भी ज्यादा है। इसे किसी चीज का मोल ही नहीं पता। जाने दो, हमें क्या, अब विजेता हम 3 में से ही कोई एक होगा ना। अब सब अपने काम में लग गए, और बाबूलाल भी अपनी धुन में पेड़ काट रहा था। शाम हुई। सेठ जी वहां पहुंचे जहां सब की लकड़ियां अलग अलग रखी थी। अब पता चलेगा सेठ जी को कौन कितना मेहनती है। इतने में सेठ जी ने कहा, चलो भाई, अब तुम चारों की लकड़ियां मैं गिन लेता हूँ और विजेता का नाम बताता हूँ। श्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लकड़ियां। अब मोहन की बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लकड़ियां। और अब रमेश की बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लकड़ियां। चलो बाबूलाल की लकड़ियां देखते हैं। श्याम धीरे से बोला, उसकी लकड़ियां क्या देखना, 4 या 5 से ज्यादा क्या होगी। बाबूलाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लकड़ियां। अब सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर लकड़ियां देखने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है सेठ जी, हम लोग सुबह से काम में लगे हुए हैं और बाबूलाल ने तो 1 घंटा आराम भी किया, फिर ये हमसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट सकता है। अब इसका जवाब तो बाबूलाल ही देगा। बोलो बाबूलाल। जी सेठ जी, क्यों नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं हर रोज खाना खाने के बाद आराम नहीं करता हूँ।
बल्कि पूरे 1 घंटे मैं एक पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, ताकि खाना खाने के बाद बचे हुए समय में मैं अपना काम और तेजी से कर सकूं। और आज भी ऐसा ही हुआ है। शाबाश बाबूलाल, ये लो तुम्हारे इनाम के 10,000 रुपए। अब शायद तुम लोग समझ गए होंगे कि बाबूलाल मुझे इतना प्रिय क्यों है। बाकी लोग अपनी सोच पर शर्मिंदा थे और सर झुकाए सेठ जी की बात सुन रहे थे। शिक्षा हमें मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए।